अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील अहमद और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे जुमले जिनमें काम के मुस्तकिल जारी रहने का ज़िक्र हो और उसमें वक्त या मुद्दत का तयन भी हो, ऐसे जुमलों के लिए हम इंग्लिश में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ज़िक्र हम प्रेजेंट के मुतालिक कर रहे हैं, पास्ट के मुतालिक या फ्यूचर के मुतालिक। अगर प्रेजेंट के मुतालिक होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, और अगर पास्ट के मुतालिक है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, और अगर फ्यूचर के मुतालिक है तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस टेंस का फार्मूला और इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। फिर हम बात करेंगे वक्त और मुद्दत के तयन के मुतालिक। लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल E.English पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल कर सकें और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं इस टेंस का फार्मूला। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फार्मूला की तो फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम बात करें पहचान की मीन्स आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर रहा था, रही थी, रहे थे वक्त या मुद्दत के साथ आए तो हम इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहले हम एक दो सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स जो है कौन सा यूज़ किया और इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे किया। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है वो है कोयटा में 2 दिन से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग इन कोयटा फॉर 2 days। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास वाहिद साहब 1915 से ये कंपनी चला रहे थे। मिस्टर वाहिद हैड बीन रनिंग दिस कंपनी सिंस 1915। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया, हैड बीन, पहले सेंटेंस में भी और दूसरे सेंटेंस में भी। इससे जाहिर ये होता है कि हम इस टेंस के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वो है हैड बीन। उम्मीद है कि आपको वर्ब के मुतालिक समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात। हम मुद्दत को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और वक्त को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने पहले सेंटेंस में जिक्र किया कि इट हैड बीन रेनिंग इन कोयटा फॉर 2 days, हमने यहाँ वक्त की बात की। और दूसरा सेंटेंस जब हमने बात की कि मिस्टर वाहिद हैड बीन रनिंग दिस कंपनी सिंस 1915, हमने यहाँ पॉइंट की बात की। जैसे अब पहले सेंटेंस में जब हमने कहा कि 2 दिन से कोयटा में बारिश हो रही थी, हमने यहाँ पे वक्त का तयन किया। अगर हमसे कोई पॉइंट के बारे में पूछता तो हम क्या कहते, जैसे 2 दिन से कोयटा में बारिश हो रही थी, हम कहते कि जी आज सपोज़ आज दिन है वेडनेसडे, तो हम अगर 2 दिन पहले की बात करेंगे तो हम 2 दिन पहले क्या था, मंडे था, तो लिहाजा हम कहेंगे कि कोयटा में मंडे से बारिश हो रही थी, मीन्स कोयटा में पीर से बारिश हो रही थी। अब हमने बताया पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट हैड बीन रेनिंग इन कोयटा सिंस मंडे। अब दूसरा सेंटेंस की बात करें कि वाहिद साहब 1915 से ये कंपनी चला रहे थे, हमने कहा मिस्टर वाहिद हैड बीन रनिंग दिस कंपनी सिंस 1915।
1915। अब देखें, हमने यहाँ पॉइंट की बात की, हमने 1915 पॉइंट बताया कि जी 1915 से भाई साहब ये कंपनी चला रहे थे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे वक्त के मुतालिक, तो अभी 2022 चल रहा है, तो हम क्या कहते, 1915 के बजाय हम कहते कि वाहिद साहब 7 साल से ये कंपनी चला रहे थे। तो हम कहेंगे मिस्टर वाहिद हैड बीन रनिंग दिस कंपनी फॉर 7 years। एक और सेंटेंस हम करते हैं ट्रांसलेशन, उसमें उम्मीद है कि आपको इसकी समझ मज़ीद बेहतर तरीके से आ जाएगी। हमारे पास सेंटेंस है, अमेरिका मुद्दत से पाकिस्तान से गंदम दरामद कर रहा था। अमेरिका हैड बीन इम्पोर्टिंग व्हीट फ्रॉम पाकिस्तान सिंस लॉन्ग। अब देखें, हमने मुद्दत की बात की यहाँ पे, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। मुद्दत को उर्दू में हम मुद्दत कहते हैं और इंग्लिश में हम लॉन्ग कहते हैं, तो मुद्दत के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम यहाँ कहते कि अमेरिका 20 सालों से पाकिस्तान से गंदम दरामद कर रहा था, तो फिर हम बात करते कि अमेरिका हैड बीन इम्पोर्टिंग व्हीट फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 20 years। अब देखें कि जब हमने 20 साल की बात की तो हमने वक्त का तयन किया, और जब हमने कहा कि मुद्दत से, तो हमने लॉन्ग के साथ सिंस का इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ कि सिंस और फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो 2003 से हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। They had been creating problems for us since 2003। एक और सेंटेंस हमारे पास, मैं 1 साल से आपसे राबता करने की कोशिश कर रहा था। I had been trying to contact you for 1 year। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक किसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं बनाया। देखते हैं कि हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। जैसे हमने सेंटेंस बनाया, वो 2003 से हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। हम अगर कहें कि वो 2 साल से हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहे थे, नेगेटिव बनाना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जिस तरह कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। जैसे वो 2003 से हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहे थे, तो हम कहेंगे दे हैड नॉट बीन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस सिंस 2003। सेकेंड सेंटेंस, जैसे हमने कहा कि मैं 1 साल से आपसे राबिता करने की कोशिश कर रहा था। आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू फॉर 1 year। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 1 साल से आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो मैं कहूँगा आई हैड नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू फॉर 1 year। तो ये तरीका है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का। और अगर आप किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो जिस तरह हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में प्रीवियस टेंसेस की जब हमने बात की नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने की, तो मैंने आपसे एक ही बात कही कि हम जब भी किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हम सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, किसान कई सालों से चावल की फसल काश्त कर रहे थे। The cultivators had been cultivating the crop of rice for many years। अब अगर हम इसी सेंटेंस को सवालिया बनाएं, मीन्स के इंटेरोगेटिव बनाएं, तो हम कहेंगे क्या किसान कई सालों से चावल की फसल काश्त कर रहे थे, तो हम कहेंगे had the cultivators been cultivating the crop of rice for many years। एक और सेंटेंस हमारे पास, फेरी वाला सुबह से खिलौने फरोख्त कर रहा था। The hawker had been selling toys since morning। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहें, तो हम कहेंगे had the hawker been selling toys since morning। एक लास्ट सेंटेंस हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। यह है, हाशिम 20 साल से हमें धोखा दे रहा था।
हाशिम हैड बीन डिसीविंग अस फॉर 20 ईयर्स। अब इसी सेंटेंस को अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो आप कहेंगे हैड हाशिम बीन डिसीविंग अस फॉर 20 ईयर्स। स्टूडेंट्स, ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हमने आपको फार्मूला, उसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया, और साथ ही साथ में सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव किस तरह बनाया जाए ये भी बताया। उम्मीद करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपकी मुकम्मल समझ में आ चुका होगा। उसके बावजूद अगर किसी किस्म की कोई भी उलझन या कोई भी सवाल आपके जहन में हो, आप हमें इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दे के आपको मुतमईन कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।